बिरजू, तू वापस आ गया? हाथ हटा। अरे हाथ हटा। नाराज काहे हो रही है? और नहीं तो का, चला गया था ना तू अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़कर? हाँ, और एक बार पक्का वाला चले गए थे, हम वापस भी नहीं आ रहे थे। फिर कहा है ना कि रानीसा को आते हुए देख लिए हम, बस फट से समझ गए कि कुछ लोग हैं यहाँ जो ई बात का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तेरा बुरा सोचने और बुरा करने वालों को रोकने के लिए हम वापस चले आए। सब कुछ गड़बड़ हो गया बिरजू। क्या हुआ? हमने जो तरकीब लगाई थी 360 डिग्री गुलाटी मारकर हम पर ही भारी पड़ गई। धत ससुरा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है वीर, हम सब समझते हैं। हाँ, जब आए थे तब थोड़ा गुस्सा थे, हमें लगा तुम्हें हमारी फिक्री नहीं। हम वहां जेल में थे और तुम यहाँ गोवा में। पर अब जब तुम्हारी सगाई के बारे में जान गए हैं तो बहुत खुश हैं। उस रानी को छोड़ने का फैसला करके इज्जत रख ली तुमने हमारी वीर। बहुत जिल्लत और बेइज्जती उठानी पड़ी है हमें उस लड़की की वजह से। ये जेल है, यहाँ पर तुम्हारा रानीपन नहीं चलेगा। रानीसा, रानीसा ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज बात को समझिए। मैं बहुत खुश हूं आप आजाद हैं रानीसा। आप इस केस से हमेशा हमेशा के लिए छूट गई हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। बहुत याद किया मैंने आपको, आपके गुस्से को, आपके गुस्से के पीछे छुपे आपके प्यार को, आपकी डांट को, आपकी गाइडेंस को। हर चीज ये सोचकर करता था कि अगर रानीसा होती तो कैसे करती। रानीसा, वहां पर आपने जो देखा, जो समझा, वो सब क्लियर है वीर, सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रानीसा, आप बात को सुनने ही नहीं सुनने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है वीर। अभी तो हम वापस आए हैं, खुशी का माहौल है, ये रोना धोना बंद कीजिए। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमेशा से था और आगे भी वैसा ही रहेगा। रानीसा, हम रजावत हैं वीर, और इस नाम की इज्जत रखने के लिए जो आपने कदम उठाया है हमें गर्व है उस पर। रानीसा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है। देखिए रानीसा, जो कुछ भी हुआ है वो बस भी कीजिए डॉक्टर साहब। रानीसा अभी तो आई, 1 घंटा ही तो हुआ है, सारा किस्सा अभी सुना देंगे क्या आप उन्हें? अब उन्हें जरा आराम करने दीजिए, थक गई होंगी। दखल देने की आदत गई नहीं तुम्हारी रानी। कोई बात नहीं, अब हम वापस आ गए हैं, सब ठीक कर देंगे। हम थके हुए हैं वीर, बाद में बात करते हैं आपसे। जी रानीसा। खुश हैं आप रानी? मना किया था ना मैंने आपको, लेकिन आप बात को मानी नहीं, और देखिए क्या हो गया। रानी साहब को सच बताने से भी मना कर दिया आपने मुझे। क्यों रानी, क्या चाहती हैं आप? पर क्या बताते आप? डॉक्टर साहब अभी तो जेल से बाहर आई है, उन्हें इस तरह से तकलीफ तो नहीं दे सकते ना हम। अब ये सब कोनो छोटी बातें नहीं है, बड़ी बातें हैं कि ये सब एक नाटक है, वो बताना है। कियारा जी की याददाश्त चली गई थी वो, और देवर जी के ब्याह के बारे में भी तो बताना है। अभी वो बाहर निकली है और इतना बड़ा झटका थोड़ी दे सकते हैं हम उन्हें। यहाँ हमारा रिश्ता दांव पर लग गया रानी, और आप चाहती हैं कि मैं कुछ ना बताऊं रानी साहब को। डॉक्टर साहब आप क्या चाहती हैं आप? चीजों को इतना उलझने दूं कि सुलझाने का मौका ना मिले, मुश्किल बन जाए वो हमारे लिए। नहीं डॉक्टर साहब, हम ऐसा नहीं कह रहे कि उन्हें कभी भी नहीं बताएंगे। हम बस इतना कह रहे हैं कि हर चीज को बताने का एक सही तरीका और सही टाइम होता है, बस। आपकी बात मानी थी मैंने रानी, आपके कहने पर भरोसा भी किया था आपका मैंने, लेकिन उसी भरोसे के कारण आज हम इस मुसीबत में फंसे हैं रानी। डॉक्टर साहब
आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये सब हमने जानबूझकर किया हो। पर वही हुआ ना जो हम नहीं चाहते थे, जिस बात का मुझे डर था। देखिए, अब थोड़े टाइम और रुक जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत है? अंत में हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं ना। लेकिन हमारे तरीके अलग हैं। बात बहुत आगे निकल चुकी है रानी। इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं, मुझे रानीसा को सब सच बता देना चाहिए। नए रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, फिर इसका यहाँ क्या काम है? रानी के साथ मेरा रिश्ता ना कभी खत्म हुआ है और ना ही कभी होगा रानीसा। तो हमने जो देखा सुना वो सब क्या था? तुम कियारा से शादी कर रहे हो या नहीं वीर? नहीं रानीसा, रानीसा, जो कुछ भी आपने देखा, जो आपने समझा, वो सब एक नाटक था। रानी मेरी पत्नी है और मैं उनका पति। ये सच है और ये सच कोई नहीं बदल सकता रानीसा। क्या हम ये जान सकते हैं कि इस नाटक की वजह क्या है? रानीसा, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन प्लीज यहां नहीं। रानीसा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हम दोनों ने जो कुछ भी किया इसलिए किया क्योंकि ये मैं कहाँ हूँ? मुझे कब से गोवा आना था शादी के पहले और तुमने मेरी विश पूरी कर दी। बाय द वे, ये हमारा कपल ट्रिप होना था ना? कियारा को वही तक चीजें याद है जब उनकी और वीर की शादी होने वाली थी। उसके बाद का कुछ नहीं। इस वक्त वो जितनी स्टेबल रहे उतना अच्छा है। एकदम से इतना बड़ा चेंज उनकी मेमोरी को और डैमेज कर सकता है। वीर, आज मेरा जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि आज मेरे स्पेशल दिन पे हमारी सगाई हो जाए। हमारे पीछे से इतना कुछ हो गया। एक और सच है जो आपको जानना जरूरी है रानीसा। वैलेंटाइंस वाले दिन कियारा और विक्रम ने कुछ ज्यादा पी ली थी। वो दोनों बहुत नशे में थे और नशे की हालत में दोनों ने जाकर मंदिर में शादी कर ली। क्या? रानीसा, रानीसा आप ठीक है? तो पानी। रानीसा इट्स ओके। रानीसा प्लीज रिलैक्स। लाइए, जल्दी लाइए। विक्रम ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। रानीसा, वो एक्चुअली रानीसा, वो ब्याह जिन हालातों में हुआ, देवर जी किसी से कछु कह नहीं पाए। ऊपर से उस वक्त घर के हालात भी ऐसे ठीक नहीं थे। उथल पुथल हो रखा था सब कुछ, तो उन्होंने किसी से कछु नहीं कहा। उनकी गलती भी तो ना है ना रानीसा। ऊपर से दोनों इस ब्याह को मानते तक नहीं है। इसीलिए हम ये नाटक कर रहे हैं, ताकि उन्हें एहसास हो कि ब्याह कोनो मजाक नहीं है। बस 2-4 दिन की बात है रानीसा। और रानीसा, सच कहे तो हमें पूरा भरोसा है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। रानीसा, हम मानते हैं कि आपको हमारा ये
नाटक करने का तरकीब बहुत ही अजीब लग रहा होगा, पर हम आपको आश्वासन देते हैं कि वो दोनों को एहसास हो जाएगा कि वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तोड़ना नहीं। हम कह रहे हैं ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, और सब ठीक कैसे होगा? जब देवर जी कियारा जी को डॉक्टर साहब के साथ देखेंगे तो माने जब वो दोनों को एक दूसरे से दूर होने का एहसास होगा, तब जाके वो करीब आएंगे रानी साहब। रानी साहब, अगर आप चाहती हैं तो हम ये नाटक अभी के अभी खत्म कर सकते हैं। हमें कियारा से बात करनी है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं मम? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमारी भोली नंदू, हमारी प्यारी नंदू, हमारी आइडल, आपकी मॉम, हम सबकी रानी सा उस 2 टके की रानी से बदला लेने वाली है। वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। उस लड़की की वजह से हमें राजेश्वरी सिंह रजावत को जेल जाना पड़ा। सलाखों के पीछे रहे हम, गंदा खाना खाया, उन जंगली औरतों के साथ रहना पड़ा। हमारी इज्जत, हमारा रुतबा, हमारा नाम सब बर्बाद कर दिया उस लड़की ने। वो रजावत परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं है, और इस बार सामने से नहीं छिपकर वार करेंगे। उसकी तरकीब को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से आउट हो जाए। तब होगा हमारा बदला पूरा और मिलेगा हमारे दिल को सुकून। इस ग्लास की तरह अगले 48 घंटों में रानी की जिंदगी भी बिखर कर रह जाएगी। उसके लिए हम जो आपसे कहेंगे वही आप दोनों को करना है। बताइए भाभी साहब, क्यों हो रहा है ये सब? देवर जी, हम आपको सब नहीं भाभी साहब, इस बार आप कुछ ऐसा नहीं कह सकती जो मैं मान जाऊं। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप और ब्रो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। अरे आप दोनों तो बिना अपनी जान की परवाह किए एक दूसरे के लिए लड़ जाते हैं। फिर आज क्या हुआ है भाभी साहब? क्यों आप ब्रो की शादी कियारा से करवाना चाहती हैं? वो आपके लिए कितना कुछ करते हैं, आप उनके लिए कितना कुछ करती हैं। खुद से पहले उनके बारे में सोचती है। तो एक बात तो साफ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके लिए सही है ना उनके लिए। फिर किसके लिए हो रहा है भाभी साहब सब? कियारा के लिए। तो आपको पसंद तक नहीं करती, आपसे इतना बुरा बर्ताव करती है, आपको इतनी बातें सुनाती है, आपको अपना मानना तो दूर इंसान तक नहीं मानती। जो इंसान आपसे इतनी नफरत करता हो उसके लिए आप अपना घर उजाड़ने को तैयार है। क्यों? ताकि वो खुश रहे? ये मैं नहीं मानता भाभी साहब। पहले की बात कुछ और थी, उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी और अब मुझे मेरे जवाब चाहिए। बताइए क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि किसी इंसान को समझने के लिए उसका दोस्त होना या उसे पसंद करना जरूरी नहीं है। और कियारा जी को हम समझते हैं। सबको उनकी जलन दिखाई देती है, उनकी बदतमीजी दिखाई देती है, और ठीक भी है काहे कि वो करती है ऐसी चीजें। और हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें भी थोड़ा बुरा फील होता है। पर सच कहें देवर जी, अगर आज डॉक्टर साहब हमारी जिंदगी में सही सलामत है तो उस सिर्फ और सिर्फ कियारा जी के वजह से। और तो और वो हमें किडनैपिंग से बचाने के लिए आप लोगों का साथ दी। अब आप ही बताइए, हम कैसे मान ले कि वो एक बुरी इंसान है
डॉक्टर साहब को लगता है, आपको लगता है, यहाँ तक कि कियारा जी को भी खुद ही लगता है कि वो उस दिन डॉक्टर साहब की जान इसीलिए बचाई काहे कि वो उनसे प्रेम करती है। पर वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ उनकी जिद है। जैसे किसी बच्चे को होता है ना खिलौने के लिए जिद, ठीक वैसी ही जिद थामी बैठी है वो का है ना, वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब जरा सोचिए, अगर अपनी जिद के लिए वो इस हद तक जा सकती है तो अपना सच्चा प्यार वो कितनी शिद्दत से निभाएंगी। मानते हैं कि नहीं? आपकी इसी बेचैनी में आपका जवाब छिपा हुआ है देवर जी। आंखें तो कह ही रही है, बस जुबान पुष्टि कर दे तो ये नाटक जल्द से जल्द खत्म कर देंगे हम। आपकी हरी चाय, इसमें हनी डाला है, शहद। जी लीजिए। अब रानी सा, वो हमें आपसे हमें आपसे कछु पूछना था। क्या? जब आप यहाँ नहीं थी ना, तब डॉक्टर साहब को बड़ी मुश्किल से हमने ही मनाया था। ब्याह करने की तरकीब भी हमारी ही थी, पर हमें यकीन था कि बात कभी वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। काहे कि हमें पता था कियारा जी या देवर जी में से कोई एक पहले जरूर पिघल जाएगा। लेकिन अब बात अचानक से मंडप तक पहुंच गई, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। इसीलिए जिसकी सोच जितनी होती है वो उतना ही सोच सकता है। वो क्या है ना, तुम एक छोटे से गांव से आई हो, इसलिए तुम्हारी सोच भी छोटी सी है। इसलिए जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। रानी साहब, पर हम कोई और तरकीब भी अपना सकते हैं ना? यानी अब कियारा जी से बात करके देखे का? वीर काफी परेशान लग रहा है। लगता है वो भी इसी बारे में बात करना चाहता है। ऐसे तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। रानी साहब, कियारा जी से बात करें? सच कहे रानी, तो ये फैसला लेने की हिम्मत तुम ही ने हमें दी है। तुम्हारा प्लान इतना कमाल का है, शादी की डेट तो दूर की बात है, हम तो वीर और कियारा की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। रानी साहब, हम कह रहे थे कि तुम्हारी सूझबूझ, तुम्हारी प्लानिंग, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। बिना कियारा और विक्रम से बात किए शादी का नाटक करना, सच कहें तो तुम्हारी सोच से हम काफी इम्प्रेस्ड हैं। नहीं रानी साहब, हम ये कह रहे थे कि जो, और क्योंकि तुम्हें इतना विश्वास है कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा, इसलिए हमें भी विश्वास है। देखना, कल वही होगा जो सही है। रानी साहब, हम कहना चाहते हैं, तुम जो कहना चाहती हो और जिस तरीके से करना चाहती हो, उसमें हम तुम्हारे साथ हैं। रानी साहब, वीर, तुम कब आए? रानी साहब, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज। हम बहुत थक गए हैं वीर, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तुम दोनों भी रेस्ट करो, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जैसा तुमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। गुड लक। एक्सक्यूज मी। काफी मेहनत की है रानी आपने इस नाटक के लिए। उम्मीद करता हूं कि जैसा आप चाहती हैं सब कुछ वैसे ही हो, वरना पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा रानी।
साहब हमने तो पैतरा देवर जी और क्यारा जी के लिए फेंका था। ये हम पे ही काहे पलटवार हो रहा है माता रानी? बस कर सब कुछ चौचक तरीके से हो जाए और देवर जी और क्यारा जी को अपने प्यार का एहसास हो जाए। हमारा भरोसा टूटने मत देना माता रानी। डॉक्टर साहब को और परेशान नहीं देख सकते हम, ना ही हमारे रिश्ते पर इस बात का असर पड़ने दे सकते हैं। अब का सोचा है डॉक्टर? सोचना क्या है बिरजू, जो भी हो जाए शादी के मंडप तक नहीं जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं होगा डॉक्टर साहब, ये नाटक उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। पर आप प्लीज खाना खा लीजिए ना, सुबह से कछु भी नहीं खाए हैं आप। क्या कहा आपने? ये नाटक पहले ही खत्म हो जाएगा? जी डॉक्टर साहब। इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे रानी कि शादी की डेट कल की अनाउंस होने वाली है? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो हमें खुद ही नहीं बहुत बहुत बधाई हो आपको रानी, आपका प्लान पूरा हो रहा है। क्यारा और मेरी शादी देखना चाहती थी ना आप, तो लीजिए कल की डेट अनाउंस हो गई है। अब ऐसा काहे कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारी बात तो हुई थी। आधी अधूरी बात हुई थी हमारी, बाकी की पूरी बात सीधे रानी साहब से अकेले में कर ली। शादी का नाटक, शादी की डेट, मंडप का सजाना, सब कुछ मुझसे एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा आपने रानी? डॉक्टर साहब आप एक बार हमारी पूरी बात तो सुनने को बचा क्या है? सब कुछ तो पहले से डिसाइड कर चुकी हैं आप। रानी साहब से कहकर आपने शादी की डेट तक निकलवा दी। मुझे अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया आपने। रानी साहब को अपने प्लान का हिस्सा बना लिया आपने। रानी मानता हूं हम दोनों झगड़ते हैं, हमारी सोच अलग है, लेकिन जैसे तैसे कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे के साथ आ ही जाते थे। लेकिन इस बार आपने एक बार भी मुझसे इस बारे में बात भी नहीं की। डॉक्टर साहब आप हमें कुछ कहने का मौका तो मौका चाहिए आपको? बहुत सारे मौके मिले आपको रानी, लेकिन हर बार मौके से मुंह फेर लिया आपने। बिरजू ने समझाया, मैंने बात करने की कोशिश की, विक्रम ने इतने सवाल किए आपसे, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। इस प्लान को लेकर इतनी अंधी हो चुकी हैं आप कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। हे माता रानी, इतना चौचक माहौल बना दी थी आप। क्यारा जी देवर जी से अपने दिल की बात बताने ही वाली थी, फिर इतना टेम काहे लग रहा है? हम जानते हैं पूरी दुनिया का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, पर हमारा काम भी तो जरूरी है ना माता रानी? प्लीज जल्दी से मदद कर दीजिएगा। क्यारा जी तो एकदम खोई हुई सी लग रही है, कहीं उनके मन में वही तो नहीं चल रहा जो हम सोच रहे हैं। अरे क्यारा जी संभल के, आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स। यही सही मौका है इनके मन को टटोलकर सच बाहर निकलवाने का। क्यारा जी। हाँ आप विक्रम जी के बारे में सोच रही है ना? हमने देखा था आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, कुछ कहना चाहते थे ना एक दूसरे से। तुम्हारे पास कोई काम वाम है ही नहीं ना, बस इधर उधर की बातों में घुसना तुम्हें। और क्या देखा तुमने? हाँ जासूसी कर रही हो तुम मेरी? नहीं नहीं क्यारा जी, हम तो बस ऐसे। क्या हम तो बस? हाँ सुबह शाम अपनी बाबूजी की बातें करती हो, उनकी किस्से सुनाती हो, उनकी सीख हम पे थोपती हो, पर क्लियरली रानी तुम एक चीज अपने बाबूजी से नहीं सीख पाई हो, वो है अच्छा नौकर कैसे बनना। बिना दखल दिए 20 साल से वो गुलाम बनकर रह रहे, बट तुम नहीं रह सकती ना? जाओ जाके अपने बाबूजी से। बस क्यारा जी, आपको हमसे दिक्कत है ना? हमें ना पसंद करती है ना आप? तो कीजिए, हम भी कोनो मरे नहीं जा रहे आपके दोस्त बनने के लिए, पर बार बार हमारे बाबूजी का नाम बीच में लाना ये हमें मंजूर नहीं है। हमारे शांत स्वभाव को हमारी कमजोरी मत समझिएगा क्यारा जी। अगर हम हमारे बाबूजी के लिए हाथ जोड़ सकते हैं ना, तो उनके खिलाफ बोलने वाले के लिए आवाज उठाकर खड़े भी हो सकते हैं। हमें अपनी जगह दिखाने से पहले आप अपनी सही जगह पहचानने का दम रखिए क्यारा जी। अपने अंदर झांक के देखने की कोशिश कीजिए। सब कुछ उथल पुथल हो रखा है काहे कि आप समझ नहीं पा रही कि आपके अंदर क्या है। दिल में कछु है, प्यार कहीं और कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। ज्ञान दीजिए, बेझिझक दीजिए।
पर उस पे खुद अमल करना सीखिए। मुझे क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ, क्या है मेरे दिल में? अपने दिल में काहे जानने के लिए दिल तक पहुंचने का रास्ता जानना जरूरी है कियारा जी। और वो रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से होता है। इसलिए अपने दिमाग को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए और पूछिए खुद से कि आखिर आप क्या चाहती है। लेकिन अगर उसके बाद भी आप समझ नहीं पाई ना कियारा जी, माता रानी की कसम खा के कहते हैं, आपसे बड़ा पैदल दिमाग हमने आज तक नहीं देखा। जय माता रानी। हम जानते हैं आप सब सोच रहे होंगे कि हमने आप सबको एक साथ यहाँ बुलाया है, जरूर कोई बड़ी बात होगी। वेल, बात बड़ी ही है। ये रानी सच जब भी घोषणा करती है ना, हमें तो जान हलक में अटक जाती है। पता नहीं कब बम फोड़ेगी ये। साथ रहे। अब और क्या कहना चाहती है मॉम आप? तसल्ली देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि शादी और शादी की तैयारियां सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा है। हर शादी से पहले बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि आज शाम को हम एक कॉकटेल पार्टी रखेंगे। वाह, एक और नया बवाल ससुरा। कॉकटेल पार्टी? बट मॉम उसकी क्या जरूरत है? जरूरत? विक्रम, क्या बोल रहे हो तुम? I mean, भाई की शादी है तो कॉकटेल पार्टी तो बनती है ना, राइट? विक्रम सही कह रहे हैं नंदिनी। शादी जिन हालातों में हो रही है उसमें एक नया फंक्शन मतलब नहीं समझ में आ रहा रानी साहब। ऊपर से दादी साहब और पापा दोनों यहाँ पर नहीं है, तो फिर क्यों? दिग्विजय से हमारी बात हो गई है और राजमाता ऋषिकेश में है। बिल्कुल ठीक है वो, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी रजावत खानदान के सबसे बड़े बेटे की शादी है। वही तो, एकदम जलजला फैल जाना चाहिए। Exactly. तो तय रहा, आज शाम को कॉकटेल पार्टी है, इसलिए आप सब रेडी हो जाइएगा। प्रिंस जय और चंपा तैयारी करेंगे और नंदिनी तुम इनका साथ दो। Yes, मॉम। रानी सा आखिर करना क्या चाह रही है? जितनी कोशिश कर लो, पर हमारा खेल समझ नहीं पाओगी रानी। आज शाम की पार्टी में ऐसा धमाका होगा जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। इतनी काहे गुल हो गई? विक्रम, या ब्रो, चेक कीजिए क्या हुआ है। I'll just check. ये क्या हुआ रानी सा? रानी सा, ये हम यही हैं कियारा, रिलैक्स। वीर, इधर आइए। यार रानी साहब, कियारा को अपने साथ अपने रूम में लेके जाओ। जैसे ही लाइट आएगी हम तुम्हें बुला लेंगे। जाइए जाइए कियारा। ओ चंपागली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, वो राजकुमार जय ढूंढ रहा है तुम्हें। हुकुम? हाँ हाँ, वही कब से ढूंढ रहा है, जाओ जरा मिलाओ। डॉक्टर को लेकर अंदर जा रानी, कमरे में। सवाल मत कर, जितना बोले उतना कर, जा। ठीक है। आपकी हर चाल को मात देने के लिए बिरजू हैं यहाँ रानी सा। हम अपनी जी जान लगा देंगे, लेकिन आपकी जीत नहीं होने देंगे। हाँ? यहाँ बैठ जाइए, बैठिए। आप यहाँ बैठिए।
हम जरा रोशनी कर देते हैं। मोमबत्ती यहीं कहीं रखे थे, बस। कुछ नहीं करेंगे आप। आइए मेरे पास बैठे। ये अंधेरा बहुत सुंदर लग रहा है रानी, और आप भी। डॉक्टर साहब, बाहर सब बत्ती आने का इंतजार कर रहे होंगे, हम चलते। बैठे हो। अगर आप चली गई तो मैं बुरा मान जाऊंगा। तो कहा हम बत्ती ठीक ना करेगा? नहीं, अगर रोशनी आ गई रानी तो ये चांदनी बुरा मान जाएगी रानी। इसलिए यहीं बैठे मेरे पास। अरे सॉरी। यहीं बैठो। ठीक हो? हाँ। पानी, जब इतना नशा हो जाए ना तब सिर्फ पानी हेल्प करता है। मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। तुम कहीं जाना नहीं। हाँ, मैं आता हूँ। ये लो। अब ठीक है। अब ये ग्लास इधर। थैंक यू। ओह सॉरी। तुम फिर से आ गए। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते ना? कोशिश बहुत करता हूँ, फिर पता नहीं क्यों खिंचा चला आता हूँ। क्यों करते हो कोशिश? ताकि तुम मुझे जाने से रोक सको। पर मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं है जाने के लिए। आंखें बंद करती हो तो तुम दिखते हो, आंखें खोलती हो तो तुम मेरे सामने बैठे होते हो। ये क्या हो गया है मुझे?